अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी यूट्यूब की फैमिली, कैसे आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी। तो जैसे ही सर्दियाँ स्टार्ट होती हैं तो मज़े मज़े के खाने जो हैं बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आज ही मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेकर आई हूँ जी। तो आज हम बना रहे हैं जी मूली के क्रिस्पी पराठे। बहुत मज़ेदार बनते हैं, उंगलियां चाटते रह जाएंगे जब आप लोग ये बनाएंगे। आपके घर वाले भी आपकी तारीफ़ किए बिना नहीं रहेंगे। तो चलें जी, बनाते हैं मूली के क्रिस्पी पराठे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है जी, आपने मूलियां ले लेनी है। तो मैंने 2 मूलियां ली थी, जिससे हमारे 3 जो हैं वो पराठे बन के रेडी हुए थे। तो आप जो है उसी हिसाब से, आपकी जितनी फैमिली बड़ी हो तो आप क्वांटिटी जो है मूली की बढ़ा लीजिएगा। तो आपने क्या करना है, मूलियों को पहले अच्छी तरीके से पानी से वॉश करके उसका छिलका उतार के इस तरीके से आपने मूलियों को कद्दूकश कर लेना है। ठीक है, तो इस तरीके से मैं इनको कद्दूकश कर रही हूँ। तो चलें जी, जल्दी जल्दी मूलियों को हम कर लेते हैं कद्दूकश। उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगी कि आगे हम क्या करेंगे। तो जब तक मैं कर रही हूँ मूलियों को कद्दूकश, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे जी रेड कलर का बटन होगा, सब्सक्राइब लिखा होगा, उसे प्रेस कर दें। और साथ ही जी बेल का आइकन भी बना होगा, उसको भी प्रेस कर दें। इससे क्या होगा कि जब भी मैं अपने चैनल पे न्यू वीडियो अपलोड करूँगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाया करेगा। और इसके कोई चार्जेस वगैरह नहीं होते, बिल्कुल फ्री होता है। तो ये हमने जी मूलियों को कद्दूकश कर लिया है। इसके बाद आपने क्या करना है जी, इसका जो मेन पार्ट होता है, इसके मूलियों का पानी जो है उसको अच्छी तरह से निचोड़ना होता है। मूलियों के अंदर पानी बहुत ज़्यादा होता है। तो आपने क्या करना है, हाथों की मदद से जिस तरीके से आप देख रहे हैं इस तरीके से आपने इनका पानी जो है मूलियों का अच्छे तरीके से निचोड़ लेना है। और आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा पानी जो है इन मूलियों के अंदर से निकल रहा है। अगर आप पानी नहीं निकालेंगे तो फिर क्या होगा, जब आप पराठे के अंदर मूलियों की फिलिंग करेंगे तो पकाते टाइम आपका जो पराठा है वो टूट भी सकता है, फट भी सकता है। तो इसीलिए इसके अंदर से, मूलियों के अंदर से पानी निकालना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मेरी एक बहन है, उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी, काफ़ी दिनों से उन्होंने की हुई थी कि हमें मूली के पराठे बनाना सिखा दें। तो उनकी आज ये रिक्वेस्ट जो है वो पूरी हो गई होगी। तो जी ये देखें जी, यहाँ पे मैंने सारी मूलियाँ जो हैं उनका पानी अच्छे तरीके से निकाल लिया है। यहाँ मैंने चूल्हे के ऊपर एक पैन रख दिया है और इसके अंदर हम डालेंगे ऑयल। तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून इसमें ऑयल जाएगा। ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल मत कीजिएगा, सिर्फ हमने क्या करना है, मूलियों को हल्का सा सॉफ्ट करना है। जैसे ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम इसके अंदर डाल देंगे अपनी कद्दूकश की हुई मूलियाँ। साथ ही इसके अंदर कुछ हम मसाले ऐड कर देंगे। धनिया पाउडर मैंने ले लिया 1 टेबल स्पून, लाल मिर्च का पाउडर मैंने ले लिया 1 टेबल स्पून, हल्दी पाउडर इसमें जाएगी 1/2 टी स्पून, कुटा हुआ सूखा धनिया इसमें हम डाल देंगे 1 टेबल स्पून भर के। गरम मसाला पाउडर मैंने ले लिया 1 टीस्पून। तो पराठे जो हैं थोड़े स्पाइसी ही अच्छे लगते हैं, तो इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा मिर्च का ज़्यादा इस्तेमाल किया। अगर आप ज़्यादा स्पाइसेस नहीं खाते तो आप मिर्चों का इस्तेमाल इसमें कम भी कर सकते हैं। और अब क्या करेंगे, इन सारी चीज़ों को आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। साथ ही इसके अंदर हम नमक भी डाल देंगे। नमक मैं डालना भूल गई थी, तकरीबन मैंने इसमें डाल दिया है जी 2 टीस्पून नमक। मिक्स करेंगे, नमक को भी अच्छे तरीके से मिक्स कर दीजिएगा। और साथ ही इसके अंदर मैं डालूंगी थोड़ा सा हरा धनिया 2 टेबल स्पून जितना, और 4 मैंने मीडियम साइज़ की हरी मिर्चें ले ली थी, उनको मैंने कट करके इसमें डाल दिया है। तो बस जी इसका ढक्कन बंद कर देंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको हम छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए। तो 5 मिनट के बाद जिसका ढक्कन हमने खोल लिया है और नीचे से चूल्हा बंद कर देंगे। जस्ट हमने हल्का सा मूलियों को सॉफ्ट करना था। अच्छे तरीके से इसको हम मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसमें कटा हुआ हरा धनिया जाएगा। तकरीबन आधा कप इसमें मैंने डाला है। हरा धनिया जो है इसमें ज़्यादा ही डालिएगा, तब मूली के पराठे खाने का मज़ा आता है। मिक्स करेंगे और ये हमारी जो पराठों की फिलिंग है मूलियों की बिल्कुल रेडी हो चुकी है। चूल्हा हमने बंद कर दिया था, इसको हम नीचे उतारते हैं। और अब क्या करेंगे, इसी स्टेज पे अगर आप इसको सेव करना चाहते हैं इसको, तो आप इसको सेव भी कर सकते हैं। एयर टाइट बॉक्स में भर के आप इसको फ्रीज़ कर दें। जब भी आपका पराठा खाने को दिल चाहे तो आप ये निकाल के फ्रीज़र से थोड़ा सा सॉफ्ट करें इनको, और आप पराठे फिर जो हैं वो बना सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। बस जी अब क्या करेंगे, 2 आपने एक ही साइज़ के पेड़े बना लेने हैं छोटे से। ये 2 पेड़े बना लिया और इसकी जी हम 2 रोटियाँ बेल लेंगे एक ही साइज़ की। तो पतली पतली 2 रोटियां आपने बेल लेनी है। और ये 2 रोटियां देखें मैंने एक ही साइज़ की बेल ली हैं। और जो हमने मूलियों की फिलिंग रेडी की थी वो आपने एक रोटी के ऊपर इस तरीके से जो है अच्छे तरीके से स्प्रेड कर देनी है। इसके ऊपर हम दूसरी रोटी रखेंगे। इसके किनारे जो हैं इस तरीके से आपने आपस में जो है चिपका देने हैं।
हल्का सा बेलन की मदद से रोटी को बेल लीजिएगा, पतला कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने चूल्हे के ऊपर तवा रख दिया था गर्म होने के लिए। इसके ऊपर ऑयल डालेंगे, तकरीबन 1 से 2 टेबलस्पून ऑयल डाल दिए हैं। जैसे ही तवा गर्म हो जाएगा तो इसके ऊपर आपने आराम से पराठा डाल देना है। तो बस जी, जैसे एक साइड इसकी पक जाएगी तो हम साइड इसकी जो है वो बदल देंगे। पहले मैं इसके ऊपर लगाऊंगी जी ऑयल। घी है तो आप घी भी लगा सकते हैं, तो मैं ज़्यादातर ऑयल का इस्तेमाल करती हूँ। और इसी तरीके से आपने पराठा जो है वो आगे पीछे से पका लेना है जब तक कि दोनों साइड्स जो हैं वो क्रिस्पी नहीं हो जाती। और ये देखिए जी, हमारा ये क्रिस्पी मूली का पराठा जो है एक बन के रेडी हो गया है। तो इसी तरह से जी मैं बाकी के पराठे भी जल्दी से रेडी कर लेती हूँ। तो ये हमारे बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी जो है मूली के पराठे बन के रेडी हो चुके हैं गर्मा गर्म। इसके साथ जी आपने हरी चटनी और अगर आपके पास अचार है तो फिर मूली के पराठे खाने का मज़ा ही दुबाला हो जाता है, बहुत मज़ा आता है। तो इस तरह से आप मूली के पराठे ज़रूर बनाइएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे।